जोहार। ये सीधी तस्वीर आप लोग कूरा मोड़ के सामने इजनी नदी से देख रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि छठ महापर्व के शुभ अवसर पर हजारों लोग यहाँ पे पहला अर्घ्य देने के लिए पहुँचे हुए हैं। और अक्सर बात होती है कि जयराम जो हैं कहीं ना कहीं बाहरी विरोधी हैं। मेरे चैनल में आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये कथाकथित बाहरी लोग हैं जो जयराम को अपना आदर्श मानते हैं। और जयराम को अपना आदर्श मानते हुए उन लोगों ने क्या कहा हम आप लोग को सुनवाते हैं। आइए इधर। जी अन्नू जी, आप ही के समक्ष कुछ बाहरी लोग जयराम के पार्टी में शामिल हुए हैं, उन लोगों का क्या कहना था? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सभी दर्शकों को छठ पर्व की पहले अर्घ की शुभकामनाएं। और देखिए बात ऐसी है कि कुछ ऐसे जोहार पार्टी के कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जिन्होंने विगत कुछ दिनों जो है हमारे जयराम दादा को समर्थन दिया और ये कहते हुए समर्थन दिया कि जयराम महतो जो है अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि वो बाहरी प्रांत से आए हुए यहाँ रोजी रोजगार की तलाश में वो लोग आए हैं और आने के बाद जो है उन लोगों ने ये देखा कि अगर, और उनका ये कहना भी था कि अगर कोई आपके ज़मीन को, आपके खेत को, खरियान को अगर कोई लूटने का काम करता है बाहर से आकर, तो आप क्या उसका विरोध नहीं करेंगे या फिर आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे? तो बिल्कुल सही बात उन्होंने रखी। आज स्थिति ऐसी है कि 3 साल के इस आंदोलन से प्रभावित होकर बाहरी प्रांत से आए हुए लोग भी जो हैं अब जयराम की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। मैंने भी देखा है कि लगभग 95% ऐसे लोग होते हैं जो रोजी रोटी की तलाश के लिए यहाँ आए, नौकरी किए, रचे बसे, लेकिन 5% लोगों की जो है कि हमेशा ये मांगसा रहती है कि यहाँ गरीब तबका कौन है, कमज़ोर कौन है, किनके पास ज़मीन है, उनकी ज़मीनों को गलत फर्जी तरह के पेपर बना के हम कैसे लूटें। इसके लिए जयराम जी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि काल बनकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। देखिए हक और अधिकार की लड़ाई है। जयराम जी कोई बाहरी विरोधी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो बाहरी विरोधी नहीं होते हुए भी वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सही है, सही मायने में है। देखिए जिसके घर खेत खलिहान, घर बाड़ी में जो है उद्योग लगे हैं, बहुत सारे मतलब जो माइनिंग के काम हो रहे हैं, उनको उनका हक और अधिकार अगर नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार में, रोजी में प्राथमिकता अगर नहीं दी जा रही है, तो बिल्कुल ये तो अन्याय है हम झारखंडियों के लिए, और हम झारखंडियों के साथ ये अन्याय है बिल्कुल। तो ये जो आरोप जयराम पे लग रहा है कि बाहरी विरोधी है, ये कतई ये सही नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं। यानी जो जयराम को, ये तस्वीर आप लोग गौर से हमारे चैनल में देख सकते हैं, इन लोगों ने जयराम को बड़ी करीबी से, बड़ी बारीकी से इन्हें सुना है, देखा है, समझने का प्रयास किया है, तभी आज कहीं ना कहीं जिनको कहा जा सकता है कथाकथित बाहरी लोग जो जयराम के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आने वाले समय में अन्नू जी हमको लगता है कि जयराम के पार्टी में सबसे ज़्यादा जो भी पार्टी है इसी के पार्टी में लोग शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विचारधारा है ना, उस विचारधारा में इतनी ताकत है और उसमें इतना अपनत्व है कि लोग जो है उस विचारधारा में, और जयराम की जो वर्तमान की जो विचारधारा है और हक और अधिकार की लड़ाई है, उसमें इतनी ताकत है और इतनी सबलता धीरे धीरे आ रही है। मैं देख रहा हूँ अन्नू जी, मैं देख रहा हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो भी हम नेता देखते हैं ये लोग जाति, धर्म, जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, बाहरी भीतरी, घुसपैठी, तो तमाम तरह के मुद्दे लेकर आते हैं, जबकि जयराम जी इन सब मुद्दों से ऊपर हट के रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं। मैंने देखा है बड़ी बारीकी से। बिल्कुल, ये देखिए बात ऐसी है कि अभी तक संविधान लागू हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन जो संविधान में मौलिक अधिकार है अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है।
और जो भी केंद्र की सरकार है या फिर राज्य की सरकार, आज 70-80 साल हो चुके हैं भारत को आज़ाद हुए, लेकिन संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजी रोजगार, मतलब कुछ भी नहीं हो पाया। और जितने नेताओं को पूछे तो बोले विकास के काम में लगे हुए। 70 सालों में क्या विकास हुआ है देख ही रहे हैं लोग। 70 सालों का विकास देखने के कहने का मतलब है ये अब धीरे धीरे ये चीज़ें जो है ना, ये जो अधिकार नहीं मिल पाया है, उन्हीं अधिकारों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उन्हीं अधिकारों की लड़ाई। लगता है कि एक दिन जयराम जी, हमको तो लगता है कि ये जिस तरह की बात करते हैं कि ये लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं करते होंगे। बिल्कुल 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 क्योंकि सच्चाई। वो तो मंगलसूत्र बेटी छीन लेंगे। एक आदमी आया तो बोल रहा है शंख नहीं बजा पाओगे तो घंटी नहीं बजा पाओगे। ये बेतुका मुद्दा आप माने जो भी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होगा उनके सिरे से उतरे, मतलब परे हैं। बिल्कुल बिल्कुल परे है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप, कहा गया है कि आप रोजी रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप शिक्षा की बात नहीं करते हैं, लोगों के जो है आर्थिक विकास की बात नहीं करते हैं, लोगों के सामाजिक विकास की बात नहीं करते हैं, उस पर किसी भी तरीके की रूपरेखा तैयार नहीं करते हैं। इस पर कोई चिंतन मंथन ही नहीं होता है पार्टी में। सिर्फ केवल और केवल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर केंद्र सरकार की केंद्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, उनके बारे में तो यही कहना चाहेंगे, वो लोग जो है ना स्वार्थ में पूरी तरह से डूब करके राजनीति करते हैं। उनको पब्लिक को और जनता के जो है चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। और आज जो है क्षेत्रीय पार्टियां अगर धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही है तो इसका विशेष कारण यही है, प्रमुख कारण यही है कि केंद्रीय पार्टियां, केंद्र की पार्टियां जो है जनता की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया। यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है, क्षेत्रीय स्तर से वहां की समस्याओं को लेकर सामने आती हैं, लड़ती हैं और अपनी अपनी सरकारें बनाती हैं। यही वजह। नहीं, ये आप मान रहे कि नहीं कि जो भी नेशनल पार्टियां हैं ये लोग एक, अगर कोई असंवैधानिक बात करता है, लोगों को डराने की बात करता है, डराकर वोट मांगने की बात करता है तो उनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मौन धारण की हुई है, इसको लेकर भी चिंता का विषय बना हुआ है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो हम लोग कूरा मोड़ के ठीक है सामने इजरी नदी है, वहाँ से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे कैमरे में देख सकते हैं कितनी माताएं, बहनें, भाई यहाँ पर इस छठ के महापर्व के शुभ अवसर पर अर्घ दे रहे हैं, अर्घ देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो इन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग ऐसा गलत सोचते हैं जेल कैंप पार्टी के बारे में, हमारे अन्नू भाई ने बहुत बारीकी से समझाया है। देखिए ये लगातार सिलसिला बाहर के लोगों का जुड़ने का, जिनको मैं तस्वीर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड।